तो जो बटोगे कटोगे जो नारा दिए हुए हैं जोगी जी, उन्हीं के राज्य में ये धरना हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। बिहार में नहीं हो रहा, बंगाल में नहीं हो रहा, आंध्रा में नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आज जब छात्र एकता के साथ, यूनिटी के साथ सड़क पे है तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलने गए, चुनावी उनको जुमले से और चुनावी भाषण से, चुनावी रैली से फुर्सत ही नहीं है कि बेचारे जाए वहां पे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लाठियां खा रहे हैं, जो इस ठंड में, ठंड का मौसम चल रहा है, इस ठंड में सड़क पे सो रहे हैं, उनसे मिले। कभी नहीं मिल सकते। इसके पहले दिल्ली में आपने देखा कि पीएससी के स्टूडेंट जो थे वो धरने पे बैठे थे, उनके साथ क्या हुआ? लाठी डंडे। ये आज से नहीं है, ये बहुत पूर्व से चला आया हुआ है। और ये नियत जो है इस सरकार का साफ नहीं। अगर साफ रहता तो युवाओं को रोजगार देता। जो सरकार कही थी कि 14 में आने से पहले यानी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कितने युवाओं को रोजगार मिला? 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए ना भाई देश में। कितना युवाओं को रोजगार मिला? मिला किसी को? आज युवा सड़क पे भटक रहा है, आज बेरोजगार है, तो कहते हैं नरेंद्र मोदी पकौड़ा तलो। कि ये लोग जुमलेबाजी करके, देश में नफरत फैला करके, हिंदू मुसलमान करके और इस देश पर राज करना चाहते हैं और युवाओं को भटकाना चाहते हैं। युवा अगर अशिक्षित रहेगा, बेरोजगार रहेगा, तभी उनका झंडा ढोएगा, तभी उनका डंटा खाएगा और तभी 300-400 रुपए दिहाड़ी पे काम। अरे हिंदू धर्म की रक्षा है, वहां पे क्या मुसलमान के बच्चे धरना पे बैठे हैं? इलाहाबाद में मुसलमान के बच्चे धरना पे बैठे हैं, सिख के बच्चे बैठे हैं, ईसाई के बच्चे बैठे हैं। वहां पे 95% अगर बच्चा होगा तो हिंदू का होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ गार्जियन से भी कि भाई आप हिंदू के नाम पे वोट तो दे देते हो भाजपा को, उसी उत्तर प्रदेश में आप देते हो, दोबारा से आपने सरकार बना दिया, लेकिन आज आपके बच्चे संघर्ष कर रहे हैं तो आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? आज आपके बच्चे डंडे खा रहे हैं, आज आपके बच्चे सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, आप सवाल क्यों नहीं पूछते हो? कभी विधायक को पकड़ के पूछा है? कभी सांसद को पकड़ के पूछा है? कभी मंत्री को पकड़ के पूछा है कि आखिरकार में हमारे बच्चे सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं और आप नौकरी की बात करके सत्ता में आए थे, आपने नौकरी की बात करके सरकार बनाया, लेकिन आज आप रोजगार नहीं दे रहे हो। पंकज सिंह जो वर्तमान में विधायक है, कभी देखे उनको संघर्ष करते हो? नहीं। कौन जाएगा? गोपाल मिश्रा क्या था? एक आम आदमी का बच्चा था जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई, 21 साल का लड़का मारा गया। उस परिवार को क्या मिला? कौन जाएगा इस संघर्ष में? ब्राह्मण आज से नहीं, ब्राह्मण सदैव से धर्म की रक्षा किए हुए हैं। व्यापार व्यापारी करता है। अमित शाह और आपका नरेंद्र मोदी व्यापारी आदमी है, ये व्यापार करने का काम जानते हैं। पहले से व्यापार किया हुआ है, अब धर्म का व्यापार कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। क्या 14 से पहले धर्म नहीं था? 14 से पहले देवी देवता इस देश में नहीं थे? आज हुए हैं, आज पैदा हुआ है, 14 के बाद पैदा हुए हैं। 14 के बाद राम जी का जन्म हुआ, 14 के बाद कृष्ण का जन्म हुआ, 14 के बाद मैया सीता का जन्म हुआ। इसके पहले भी हुआ था, लेकिन उस 14 से पहले धर्म खतरा में नहीं था। आज धर्म खतरा में है, आज धर्म खतरा में दिख रहा है। सवाल तो मैं इस देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, भाजपा जो है क्या करती है? आग लगी है उसमें पेट्रोल डालने का काम करती है, आपको जलाने का काम करती है। जला देगा लेकिन आपसे पूछने नहीं जाएगा, आपसे बात करने नहीं जाएगा। दूसरे को जो ज्ञान दे रहे हैं, सबसे पहले हुए 14 को पैदा कर ले। कथनी करने में अंतर होता है भैया, कह देना बड़ी चीज नहीं है। मैं भी कुछ कह करके चला जाऊंगा, आप लोग चला दीजिएगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करिए ना। थ्योरी कहने से मतलब उसको प्रैक्टिकल करिए, जमीन को उसको लाइए। पहले आप धीरेन्द्र शास्त्री 14 का बच्चा पैदा करिए, फिर आपको जो देशवासी है, हिंदू है, फॉलो करेगा, चाहे उस रास्ते पे चलेगा। आप कह रहे हैं 14 को बच्चा पैदा करना, किसी के घर में 2 को बच्चा, उसको रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है किसी को रोजगार? जिस घर में 2 को बच्चा है, 1 को बच्चा है, उसको रोजगार मिल रहा है। 2014 से पहले तो कांग्रेस हर जगह पे थी, कांग्रेस ने क्या कुछ कर दिया? उसी को तो सुधार रहे हैं। कांग्रेस की गलतियों को ही तो मोदी जी सुधार रहे हैं और विश्व में डंका बज रहा है, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे सर एक चीज बताओ, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप ये जो पकड़े हो ना डिजिटल मीडिया, कांग्रेस का ही देन है, राजीव गांधी जी का देन है, ये नरेंद्र मोदी का देन नहीं है। ये 14 के बाद नहीं है, 14 से पहले ये चीजें था। 14 के पहले भी यूट्यूबर हुआ करते थे, बट कम संख्या में हुआ करते थे, अभी ज्यादा संख्या में है। ये नया नहीं है। जो नरेंद्र मोदी आज बेच रहे हैं, वो क्या नरेंद्र मोदी के पप्पा बनाए थे? एम्स है, IIT है, आपका भेल है, सेल है, गेल है, किसने बनाया था? जिसको आज बेच रहे हैं कांग्रेस का ही बनाया हुआ है ना, जिसको बेच करके और आज विश्व में डंका पिटवा रहे हैं कि देखिए हम बेच करके सारा चीज अपने 2 मित्र अडानी और अंबानी को सौंप रहे हैं। 60-65 साल से कांग्रेस ने देश पर राज किया, कोई एहसान नहीं किया। 60-65 साल में एक एम्स बना पाए, और 2014 से लेकर अब तक 20 एम्स बन गए। और आप कहाँ है? धरातल पे है एम्स? कौन कौन सा एम्स धरातल पे है? अगर भाजपा ने बनाया है 10 साल में, तो भैया हमें भी दिखा दो, बता दो
कौन कौन से एम्स धरातल पे, कागज पे तो बहुत सारा एम्स पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ। आज भी अमित शाह को कोई बीमारी होता है तो उसी एम्स में जा करके इलाज करवाते हैं। दूसरा एम्स बनाए हैं उसमें जाते हैं इलाज करा रहे। कंगना रनावत कहती है कि 2014 में देश को आजादी मिला है। भाजपा के हिसाब से तो 2014 में आजादी मिला है, तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे? देश आजाद हुआ 78 साल हो गया ना। 1947 में देश आजाद हुआ था। कंगना के छोड़ दीजिए, कंगना को आपने साइड कर दिया, मैं भी उसको साइड करता हूँ, नचनिया बजनिया को। 1947 के बाद देश में कभी सुने थे कि देश में महिलाओं को नंगा घुमाया गया है, बेटी बहनों को नंगा घुमाया गया है? भाजपा के शासन में हुआ है। वहां के जनता का दुर्भाग्य है कि बन गई है, वो नचनिया बजनिया थी, है और रहेगी। इस देश में बेटियों, देखिए इनके मुद्दे पे आता है, देश में बेटियों को बचाना है तो भाजपा वालों से बचाओ। ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं कि इस देश में अगर खतरा देश की बेटियों को है तो भाजपा वालों से, दूसरा किसी से नहीं है। इसी जंतर मंतर पे, कितना दूर है यहाँ से जंतर मंतर, इसी जंतर मंतर पे देश की बेटियों को घसीटा गया, उनको यहाँ पे प्रताड़ित किया गया, लेकिन भाजपा वाले आए नहीं आए। अपने एक सांसद को अपना वोट बैंक बचाने के लिए उस सांसद को बचाते रहे और अंततः उसके बेटे को टिकट दे करके यहाँ से जिताने का भी काम किए। तो इस देश की बेटियां आज भी लाचार है, आज भी त्रस्त है। वो किससे है? तो भाजपा वालों से है। नंगा घुमाया गया इस देश में बेटियों को, ये इतिहास याद रखेगा, इस देश की बेटियां याद रखेंगे कि इस देश में बेटियों को नंगा घुमाने का काम कोई किया है, कराया है तो है नरेंद्र मोदी। राज्य में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, उसके बावजूद आज तक नरेंद्र मोदी उस राज्य में गए तक नहीं। अगर राम राज्य इस देश में बन रहा है तो धरना पे बैठने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये चीज बताओ ना आप, क्यों जरूरत आन पड़ी? फिर अगर राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र है, सब कुछ है, राम राज्य का मतलब होता है कोई भी लाचार नहीं रहे, कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, कहीं भी अशांति न रहे, ये राम राज्य का मतलब होता है। कहीं भी अधर्म ना हो, लेकिन इस देश में, इस राज्य में अधर्म है, अशांति है और पाप इतना बढ़ गया है कि आने वाले समय में ऐसे जो पापी बैठे उनका भंडा फोड़ होगा और एक न एक दिन पाप का घड़ा जरूर फूटता है। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।